त्रेता युग का वह भयानक युद्ध जब लंका की धरती कांप रही थी, आसमान में अस्त्र की आग बरस रही थी और चारों ओर सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। रावण की सेना टूट चुकी थी, उसके बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। वानर सेना लगातार विजय की ओर बढ़ रही थी। तभी रावण को याद आया अपने उस भाई का नाम, जिसका नाम सुनते ही देवता तक कांप उठते थे, कुंभकर्ण। लेकिन समस्या यह थी कि कुंभकर्ण गहरी निंद्रा में सो रहा था। ऐसा वरदान उसे ब्रह्मा जी से मिला था कि वह कई महीनों तक सोता रहता था। रावण ने तुरंत हजारों राक्षसों को उसे जगाने भेजा। नगाड़े बजे, शंख फूंजे गए, हाथिये से उठे हिलाया गया, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जागा। आखिरकार पहाड़ों जितना भोजन उसके सामने रखा गया। तभी उसकी आंखें खुली और उसकी एक गर्जना से पूरी लंका हिल उठी। जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है और इसी कारण यह महासंग्राम छिड़ा है, तो उसने रावण को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन भाई धर्म निभाने के लिए वह युद्ध भूमि में उतर पड़ा। जैसे ही कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा, वानर सेना में भय फैल गया। उसका विशाल शरीर पर्वत जैसा था। वह एक ही पार में दर्जनों वानरों को दूर फेंक देता था। किसी को पैर तले दबा देता था तो किसी को अपने विशाल हाथों से उठाकर पटक देता था। देखते ही देखते आधी वानर सेना घायल हो चुकी थी। अंगद, सुग्रीव, नल और नील जैसे वीर भी उसके प्रचंड बल को देखकर चकित थे। तभी रणभूमि में गूंज उठी एक गर्जना, जय श्री राम। यह थे प्रभु श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी ने कुंभकर्ण को ललकारा। दोनों महाबली का सामना होने ही पूरा युद्ध मानो रुक सा गया। राक्षस और वानर सभी की निगाहें अब सिर्फ उन्हीं दोनों पर थी। कुंभकर्ण ने अपना विशाल गदा उठाया और हनुमान जी ने पर्वत समान रूप धारण कर लिया। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि धरती कांप उठी। कभी हनुमान जी पकार रहे थे, कभी कुंभकर्ण पलटकार कर रहे थे। दोनों का एक दूसरे की शक्ति में प्रभुता हो चुके थे। तभी कुंभकर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, वानर वीर, तुम जैसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इस युद्ध का फैसला अब एक तर्क पर होगा। हनुमान जी बोले, कहो क्या शर्त है? कुंभकर्ण ने कहा, यदि तुम्हारे फेंके हुए इस पर्वत से मैं जरा सा भी हिल गया तो युद्ध भूमि छोड़ दूंगा। हनुमान जी ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। महाबली हनुमान ने क्रोध में विशाल पर्वत उखाड़ लिया और पूरी शक्ति से कुंभकर्ण की ओर फेंक दिया। पर्वत की टक्कर से पूरी धरती कांप उठी। धूल का भयंकर गुबार छा गया, लेकिन जब धूल हटी तब सभी हैरान रह गए। कुंभकर्ण अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला था। हनुमान जी कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं। तभी हनुमान जी बोले, तुम्हारा अंत केवल प्रभु श्री राम के हाथों ही संभव है। इसके बाद रणभूमि में स्वयं भगवान श्री राम उतरे। फिर हुआ वह युद्ध जिसने लंका के इतिहास को बदल दिया। अंत प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का अंत हुआ। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। कहा जाता है कि मृत्यु के क्षण में भी कुंभकर्ण के मन में श्री राम के प्रति आदर था, क्योंकि वह जान चुका था कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं धर्म की शक्ति खड़ी है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है।